हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज मैं आपके लिए नल एवं टंकी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय के जो क्वेश्चन मैंने कराए थे, उसके लिए मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन वो दिए हैं जो SSC GD में और UPSI ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन देने वाला हूं। जैसे आपके लिए SSC GD, UPSI ग्रुप डी में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाइप एंड टंकी, यानी कि नल और टंकी के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो टाइम एंड वर्क वर्क के क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर घंटों में बात हो रही है, वहां पर बात किस में हो रही थी, दिन में बात हो रही थी। बस इतना अंतर होगा और कुछ भी अंतर नहीं होगा। तो अधिकांश बच्चे घबराते रहते थे कि घंटों में बात हो रही है तो इसमें दिक्कत हो रही है, हमारे लिए कर नहीं पाए, घंटे में, मिनट में, सेकंड में, कुछ भी दे, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है मैथ का कि सजातीय बनाना। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरा स्वास्थ्य इस समय सही नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मेहनत कर रहा हूं और बहुत ही मेहनत के साथ मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का सहयोग अधिक से अधिक मेरे लिए। और हाँ, मैं उम्मीद से भी ज्यादा आप लोगों से सहयोग मिला है और आशा करता हूं मिलेगा मेरे लिए। तो देखिए, क्वेश्चन पहला है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो देखिए हम पहले क्वेश्चन की ही बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दो नल ए और बी। कितने नल हैं, दो नल। अब यहां पर दो नल कह दो या दो व्यक्ति कह दो, बात एक ही होती है। तो कह रहा है दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या करना है, सेम ए कितने घंटे में, 20 घंटे में, और बी कितने घंटे में, 30 घंटे में। तो टोटल कार्य निकालना है हमारे लिए। क्या करना है, टोटल कार्य निकालना है। तो टोटल कार्य का कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर के। एलसीएम कितना आएगा इसका, 60। तो टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। जैसे कि उधर दिन में बात कर रहे थे और यहाँ पर घंटे में बात कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे, यानी कि 20 यहाँ 60, 3 आ गया, 30 दूनी 60, 2 आ गया। यानी एक ही कार्य क्षमता एक घंटे की कितनी है, 3। यानी एक घंटे में ए 3 काम कर सकता है और बी 1 घंटे में 2 काम कर सकता है। उसने ये कह दिया कि यदि दोनों मिलकर करेंगे तो टोटल कार्य कितने समय में निपटा देंगे। तो दोनों की कार्य क्षमता जोड़ दो। दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 5। 5 से इसे भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया हमारा, 12 घंटे। यानी कि 12 घंटे में वो कार्य निपटा सकते हैं। कब, जब दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति हो या 3 हो या 4 हो या 6 हो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा जैसा कह रहा है वैसे लिखना है आपके लिए। देखो यहाँ पर 3 नल है। जब 3 नल है, कौन कौन से, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी, अगर 3 व्यक्ति होते तब भी इसी तरह से लिखते हैं हम। अब तीनों की कार्य क्षमता क्या है, वो कार्य क्षमता लिख देंगे। एक कितना कार्य करता है, सॉरी, एक कितने दिन में कार्य, कितने घंटे में कार्य कर लेता है, 12 घंटे में। यहाँ घंटे में बात हो रही है। ये 12 घंटे में कर लेता है, बी 15 घंटे में। और सी कितने घंटे में, सी हमारा 20 घंटे में कार्य कर लेता है। तो दोनों को हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 से भाग दीजिए, कितना होगा, 12 पंजे 60, 5 आ गया। यानी एक ही कार्य क्षमता कितनी है, 1 घंटे की, 5। 15 से भाग दो, 15 चौक 60। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। और 20 से भाग दीजिए, 20 यहाँ 60, यानी कि सॉरी, सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। यानी कि ए जो है 1 घंटे में 5 कार्य करता है, बी 1 घंटे में 4 कार्य करता है, सी 1 घंटे में 3 कार्य करता है। लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। तीनों कार्य क्षमता को जोड़ देते हैं, 5 4 9 3 12। अब क्या करेंगे, तीनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं। तो 60 काम कितने घंटे में करेंगे, 12 से भाग देंगे, यानी कि 12 पंजे 60। कितना आ गया हमारा, 5 घंटे। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और टोटल कार्य कितने समय में कर लेंगे तीनों मिलकर, 5 घंटे में। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो 8 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन दोनों एक साथ कार्य कर रहे होते हैं। उसके 8 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो पूरी टंकी कितने घंटे में भरेगी। तो सुनिए, हमें करना क्या है इस कंडीशन में,
इस कंडीशन में हमसे शेष नहीं पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी, ए कितने में 20 में और बी कितने में 30 घंटे में, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 तिया कितना हो गया 60 हो गया, 30 दूनी कितना हो गया 60 हो गया। टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई 5 हो गई। 5 ये जोड़ क्यों दिया, क्योंकि उसने कहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब दोनों नल को एक साथ खोला गया है, साथ साथ कार्य कर रहे हैं। जब दोनों एक साथ कार्य कर रहे होते हैं तो क्या कहा है 8 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो देखो मैं एक बात यहाँ पर समझा दूं, मान लीजिए देखो मैंने आपसे एक बात मैंने पहले भी कहा था कि अगर बाद की बात करेगा तो माइनस और पहले की बात करेगा तो प्लस, जैसे कि मैं कार्य समय में आपको समझा चुका हूं। तो देखिए क्या करना है, टोटल जैसे मान लो एक टंकी है, क्या है टंकी है, उस टंकी में टोटल कार्य कितना करना है, टोटल कार्य 60, टोटल 60 कार्य, यानी यहां से यहां तक जो है 60 कार्य। अब करना क्या है देखिए, 8 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो 8 घंटे बाद जब बंद किया जाता है तो 8 घंटे तक ए और बी दोनों ने काम किया है। 8 घंटे तक दोनों ने काम किया है, तो 1 घंटे में 5 करते हैं तो 8 घंटे में कितना किया है इन्होंने 40 काम किया है। जो काम इन्होंने 8 घंटे में कर दिया था 40, वो कार्य माइनस कर देंगे, कितना बचा यहाँ से 20 कार्य बचा। देखिए 60 कार्य था, इसमें ऐसे मान लीजिए 40 कार्य हो गया। 40 कार्य में कितना समय लगा इनके लिए 8 घंटे तक किया है ना इन्होंने, तो 8 घंटे लगे, ठीक है ना। अब देखिए उसने कहा शेष कार्य बचा कितना है, 60 था 40 हो गया, बचा कितना 20 कार्य बचा हुआ है, यानी शेष बचा है बी। ये तो काम छोड़ के जा चुका है, करेगा कौन इसके लिए, बी करेगा। तो देखिए बी की कार्य क्षमता क्या है, बी की कार्य क्षमता क्या है, बी 1 घंटे में 2 कार्य करता है, तो 20 कार्य कितने में करेगा 2 × 2 यानी 10 घंटे में। यानी कि अगर हमसे पूछा जाता कि शेष कार्य कितने समय में होगा तो हमारा उत्तर हो जाता 10 घंटे, लेकिन उसने कहा है शेष कार्य यानी कि 20 काम करने के लिए उसे कितना समय लगा 10 घंटे लगा। अब उसने पूछा क्या है कि टोटल कार्य करने में कितना समय लगा है, तो टोटल समय जोड़ दीजिए। देखो 10 घंटे तो ये बी के द्वारा लगा है और 8 घंटे, देखो 10 ये और बी के द्वारा, दोनों के द्वारा कितना लगा 8 घंटे। टोटल समय पूरी टंकी भरने में कितना लगा 18 घंटे। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए कहा गया है 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 15, 20 और 30 घंटे में, यानी कि ए 15 घंटे में और बी जो है वो हमारा 20 घंटे में और सी जो है हमारा 30 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेना है। जब दोनों का एलसीएम लेंगे कार्य से पूरा टोटल कार्य निकल के आ जाएगा। कार्य कितना है इनका 60, टोटल कार्य कितना है 60। अब चलिए क्या कहा गया है, 15 चौक 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई 4 और 3 7 और 2 9, दोनों की कार्य क्षमता 9 हो गई। अब क्या कह रहा है, 4 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 4 घंटे तक तीनों ने साथ साथ कार्य किया है। तो 1 घंटे में 9 करते हैं, 4 घंटे में कितना किया इन्होंने 36 कार्य कर लिया। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अब ए तो बंद हो गया, कार्य कौन कर रहा है, बी और सी कर रहे हैं। बी और सी 1 घंटे में कितना कर रहे हैं 5 कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या करें, 36 तो हमारा कार्य हो चुका है। आप चाहो तो ऐसे समझ लीजिए, ये रही आपकी टंकी, ये टंकी है, इसमें टोटल कार्य जो है हमारा वो टोटल कार्य कितना है 60 है। और 60 में से तीनों के द्वारा कितने घंटे में 4 घंटे में कितना काम हो गया 36। अब ये 36 काम हो चुका है। 36 काम कितने घंटे में 4 घंटे में, और 4 घंटे इन तीनों ने कार्य किया है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है दोनों बी और सी साथ साथ काम कर रहे हैं। उसके 4 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया गया, यानी कि 4 घंटे इन्होंने काम किया। तो 4 घंटे में इन्होंने कितना किया 20 काम। 20 काम ये हो गया ना, तो 20 काम और हो चुका है। इसमें से कितना काम हो चुका है 20, कितने घंटे में 4 घंटे में, घंटे लगे हैं 4 इसमें भी। 4 घंटे में कितना हो चुका है 20 और कार्य कितना हो गया टोटल 36 और 20 जोड़ दीजिए। कार्य जो हो गया उन्हें दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 0 6 6 3 2 5 56 कार्य हो गया। कार्य था कितना 60, और 60 में से 56 कार्य हो गया, बचा कितना इसमें, यहाँ से जाएगा 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब ये ए भी चला गया काम छोड़ के, बी चला गया, अब करेगा कौन सी।
और सी की कार्य क्षमता क्या है, 1 घंटे में 2 काम करता है, तो 4 काम कितने घंटे में, 2 दूनी 4, 2 घंटे में। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है तो पूरी टंकी कितने समय में भरी जाएगी तो देख लीजिए, सी के द्वारा 4 काम कितने समय में, 2 घंटे में। टोटल समय कितना लगा, देख लीजिए पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा, 2 4 6, 6 4 10 घंटे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है 2 नल ए और बी एक टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, सही है ना। जो ए है वो कितने घंटे में, 10 में, और जो बी है वो कितने घंटे में, 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 9 घंटे में, अगर दोनों नल को एक साथ खोला जाता है टंकी 9 घंटे में भर जाती है। अब देखिए यहाँ कह रहा है तो ए को कितने समय बाद बंद किया गया है। तो यहाँ पर पकड़ने वाली बात यह है, जो बंद किया गया है उस बात को देख लीजिए, किसे बंद किया गया है, ए को बंद किया गया है। जब ए को बंद किया गया है तो लगातार कार्य किसने किया होगा, बी ने लगातार कार्य किया होगा, क्योंकि 9 घंटे में टंकी पूर्णतः भर जाती है, तो 9 घंटे तक लगातार कार्य बी के द्वारा किया गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 10 से भाग दे देंगे, 10 तियां 30 होता है, 15 से भाग दे 15 दूनी 30 होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है तो ए को कितने समय बाद बंद किया गया, बंद कौन हुआ, ए बंद हुआ है। जब ए बंद हुआ है तो बी लगातार कार्य किया है, लगातार कार्य किसने किया है, बी ने, तो टंकी भरने में कितना समय लगा, 9 घंटे। तो 1 घंटे में भी कितना काम करता है, 2, 9 घंटे में कितना किया होगा इसने, 9 दूनी 18 कार्य। अब 18 कार्य बी के द्वारा किया गया है, टोटल कार्य कितना था, 30, और 30 कार्य में से 18 कार्य बी का है, तो वो माइनस कर दीजिए, एक का कार्य ने कितना किया वो निकल आएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 12 काम, यानी कि 12 काम करके ए चला जाता है, 12 काम करके ए जाता है। तो देखिए ए जो है 1 घंटे में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 12 काम कितने घंटे में करेगा, 3 से भाग दे दो, 3 चौक 12, तो हम कह सकते हैं 4 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, कहां से एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्या कह रहा है, एक नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, एक 6 घंटे भर सकता है, और दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जो भरने का काम करता है वो प्लस का काम करता है, जो खाली करने का काम करता है वो माइनस का काम करता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे दूं आपके लिए, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं आपके पास 50 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं, अब मैंने कह दिया कि 20 रुपए आप ले लीजिए, किसी व्यक्ति से आप पर 20 रुपए और आ गए। जब व्यक्ति से किसी से 20 रुपए आ रहे हैं तो किसका काम हो रहा है, प्लस का काम हो रहा है। अब मैं कह दूं आपके पास 50 रुपए हैं, अब यहां से क्या करूं, 50 में से मैं कहूं 10 रुपए किसी को दे दूं, अब आपने 10 रुपए किसी को दे दिए, तो यहां से निकल रहा है ना, जो निकल रहा है वो माइनस होगा। तो याद रखेंगे इस बात के लिए, जो भरने का काम करेगा वो प्लस का काम करेगा, जो खाली करने का काम करेगा वो माइनस का काम करेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ए 6 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है, बी 15 घंटे माइनस का। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है ना। तो 6 पंजे 30, और 15 से भाग 15 दूनी 30। समझिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ए के द्वारा 1 घंटे में 5 भाग भरा जा रहा है, और बी के द्वारा 1 घंटे में 2 भाग खाली किया जा रहा है। जब 5 भाग भरने का काम हो रहा है, 1 घंटे में 2 भाग खाली करने का काम हो रहा है, तो काम अधिक कौन हो रहा है, कौन सा काम अधिक हो रहा है, भरने का काम अधिक हो रहा है। कितना काम अधिक हो रहा है भरने का, 3 काम, तो 3 काम एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 3 काम एक्स्ट्रा चलते चलते ये 30 काम कितने दिनों में, कितने घंटे में हो जाएगा, 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, कितना हो गया भाई, 10 घंटे में। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 घंटे हो जाएगा। और देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, 12 और 15 घंटे भर सकते हैं, और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो समझिए हमें करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, देखो ए कितने समय में, 12 में, और बी
15 में। अच्छा सी जो है क्या कर रहा है, और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर रहा है, खाली कर रहा है ना, तो यहां पर क्या करेंगे -20। इन दोनों तीनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 60 हो जाएगा। तो देखिए 12 पंजे 60, ये हो गया 5, 15 से भाग दो, 15 चौक 60, 20 यहाँ 60। तो ये माइनस का काम है, यानी कि मैं पहले भी बोल चुका हूं आप लोगों से, जो भरने का काम करता है वो प्लस का काम कर रहा है, जो खाली करने का काम कर रहा है वो माइनस का काम कर रहा है। तो 1 घंटे में ये दोनों नल 9 भाग भर देते हैं, तो ये 1 घंटे में 3 भाग खाली कर रहा है, साथ ही साथ चल रहे हैं तीनों नल। तो यहाँ पर देखना ये है कितना भाग भरा जा रहा है। तो देखिए 9 में से 3 घटा देंगे, खाली वाला भाग, तो भरा हुआ कितना रह जाएगा, 6 भाग। अरे 6 भाग क्या हो रहा है, भरा जा रहा है। काम कितना है 60, और 60 काम 1 घंटे में 6 काम हो रहा है। 60 काम कितने में होगा, 6 का 6, कितने में, 10 घंटे में। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चनों से आप लोगों का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आराम से ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप बना पाएंगे। और देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। अब बस यहाँ पर इतना अंतर हो सकता है, अंतर ये हो सकता है कि जैसे कि ABC में लिख रहा हूं, वहां पर रमन, चमन, कमल इस तरह से नाम दे सकता है, किसी के भी नाम दे सकता है। तो यहाँ पर समस्या वाली बात कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, ABC किसी टंकी को क्रमशः 8, 12, 24 घंटे में भर सकते हैं। अब तीनों नल भरने का काम कर रहे हैं। देखो A, B और C। A कितने में, 8 में, B कितने में, 12 में, और C कितने में, 24 में। इन दोनों तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। और तीनों भरने का काम ही कर रहे हैं ना, तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 24 एकान 24। सुनिए अब यहाँ पर करना क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और आराम से हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो टाइमिंग दी है वो टाइमिंग लिख लेंगे। देखो 8 AM, सॉरी टाइमिंग दी है हमारे लिए 7 AM, 7 AM और 8 AM और यहाँ पर आपका 9 AM। यानी कि हमें हमेशा याद रखना है टाइमिंग कहां से ली जाती है, लास्ट वाले समय से। जब लास्ट वाले समय से टाइमिंग ली जाती है तो हमें करना क्या है, अब ए ने कितने घंटे काम कर लिया, जब तक 9 बजे तक ए ने कितने घंटे काम कर लिया, 7 के बाद मतलब 8 तक, 9 तक 2 घंटे काम कर लिया। तो 2 घंटे में 1 घंटे में 3, तो 2 घंटे में कितना किया, 6 काम कर दिया। अब देखिए बी ने कितने घंटे काम किया है, 8 से 9 तक कितना घंटा, 1 घंटा काम किया है। तो देखिए बी 1 घंटे में 2 काम करता है, तो देखिए 1 में कितना करेगा, 2 एकान 2। काम कितना हो गया टोटल काम हो गया इनका 8, और काम था कितना 24। 24 में से 8 के लिए माइनस कर दो, क्योंकि 8 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा, 16 काम। अब देखिए क्या करना, टोटल कार्य क्षमता कितनी है तीनों की, 3, 2, 5 और 1, 6। अब 6 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि तीनों 9 बजे से 9 AM से तीनों एक साथ कार्य करना शुरू कर दिए हैं। तो 6 से भाग देंगे, और 6 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, 2 3 6 और 2 8 16, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 2 सही, यहाँ कितना बचा 2/3। अब 2 सही 2/3 को हम किस में जोड़ेंगे, लास्ट वाले समय में। तो 2 घंटे तो पूर्ण है और 2/3 घंटे जो है पूर्ण नहीं है। तो हमें करना क्या है इस टाइप में, हमें करना ये है 9 प्लस 2 सही 2/3, ये जो घंटे पूर्ण है वो इसमें जोड़ देंगे और इसे मिनट में बदल देंगे। मिनट घंटे के लिए मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 60 से गुणा करना होता है, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 9 2 11, यानी कि हम कह देंगे 11 बजकर और 20 दूनी 40, यानी कि 40 मिनट पर, 11 बजकर 40 मिनट पर ये कार्य समाप्त हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए, आज लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चन देने हैं और मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए मैंने इतने ही क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।